हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस में। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जीवन परिचय की श्रृंखला में रसखान जी का जीवन परिचय लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि आपका पेपर 18 फरवरी से है, तो उसमें ये रसखान जी थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, तो इसलिए हम रसखान जी का जीवन परिचय लेकर के उपस्थित हैं। सूरदास जी का और तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है हमने, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट वो दोनों भी हैं। अगर आप इन तीनों को याद करके जाएंगे, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 3 में से 1 पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक है रसखान। रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपको थोड़ा ज्ञात करा दें या जानकारी दे दें कि यह 2015 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में, 23 में लगातार पूछे गए हैं। तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं ये भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कौन सी? संक्षिप्त परिचय मैं हर वीडियो में बताता हूं। तो यहाँ पे लिखा गया है स्मरणीय तथ्य, तो आप स्मरणीय तथ्य की जगह पर क्या लिखेंगे? संक्षिप्त परिचय। आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप संक्षिप्त परिचय हेडिंग लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ? 1533 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। जन्म स्थान का क्या है? दिल्ली है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1628 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी 2 रचनाएं हैं, एक है प्रेम वाटिका, एक है सुजान रसखान। तो आप संक्षिप्त परिचय में 4 चीज़ लिख देंगे: जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं। अगर आप संक्षिप्त परिचय में इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर यहीं पर दे करके आगे बढ़ जाएगा। फिर वो आपकी जो रचना है उस पर 2 नंबर देगा और आप ऐसे ही करके पूरा 5 नंबर पा जाएंगे। हम वीडियो थोड़ा इसलिए ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं क्योंकि आपका पेपर है सर पे, तो हम बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं कि हम 10 मिनट का वीडियो बनाएं 1 घंटा करके, 5 मिनट निपटा के इसको ख़त्म करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और एक बार पढ़ के जाइएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि रसखान जी का असली नाम था इब्राहिम। ठीक, रसखान जी का असली नाम इब्राहिम था। ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। एकदम एग्जैक्ट क्लियर ना है, लेकिन 1533 ईस्वी बुक में है तो आप लिख सकते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ, 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके संबंध में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ का मतलब होता है कहावतें जो लोगों के द्वारा कही जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं किंवदंतियाँ, जो आज सच भी हो सकते हैं और झूठ भी हो सकते हैं। हाँ, इनके संबंध में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि ये किसी बनिया की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे, यानी किसी बनिया की लड़की के प्रति प्रेम करते थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चल करके कृष्ण भक्ति में परिणित हो गया। यानी कि प्रेम तो करते थे बनिया की लड़की से, लेकिन बाद में कैसी घटनाएं हुई, उसके बाद ये उस प्रेम को उस लड़की से हटा करके भगवान श्री कृष्ण में अपना लगा दिए और कृष्ण भक्ति में परिणित कर दिया, उसमें लीन कर दिए अपने प्रेम को। मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मान करके श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि रसखान जी मुसलमान थे। मुसलमान में ये होता है एक ईश्वरवाद, वो ईश्वर के अवतार को नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी मुसलमान होते हुए भी इन्होंने ईश्वर के अवतार पर विश्वास किया और विश्वास मान करके भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए, यानी उनके तरफ ये बढ़े। उन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। इनके दीक्षा गुरु कौन हो गए भैया? गोसाई विट्ठलनाथ। तो इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। अंत में लिखेंगे इनका जो देहांत है, इनकी मृत्यु है, वो 1628 के आसपास हो गए थे। इतना ही आपको लिखना है जीवन परिचय। देख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट रख लीजिए आपका। इतना छोटा सा, ना कोई बहुत ज़्यादा लाग न लपेट न कुछ न कुछ। तो संक्षिप्त परिचय में आप कितना लिख दिए? संक्षिप्त परिचय में आप ये लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं, और फिर आप जीवन परिचय में इतना सारा पूरा मटेरियल या जो डिस्क्रिप्शन है तो पूरा आप लिख दीजिएगा। और फिर अंत में इनकी जो रचनाएं हैं, 2 रचनाएं इनकी, इन 2 रचनाओं को आप लिख दीजिएगा। आपको इन दोनों रचनाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। तीसरी हेडिंग आप लगा देंगे रचना। रचना में लिखेंगे कि रसखान जी की लिखी 2 पुस्तकें लोकप्रिय हैं। पहली है सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। नागरी प्रचारणी सभा काशी से रसखान जी की सभी रचनाओं का संग्रह रसखान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ। सुजान रसखान की रचना जो है, यानी सुजान रसखान जो इनकी पुस्तक है, इसकी जो रचना है वो 2 छंद में हुई है। एक कवित्त छंद है, एक सवैया छंद है, और प्रेम वाटिका जो है वो दोहा छंद में लिखी गई है। तो आपको इतना डीपली आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो आप लिखिएगा रचनाएं
रचनाएं इनकी लिखिएगा। एक है सुजान रसखान, दूसरी है प्रेम वाटिका। लेकिन अगर मान लीजिए आपका गद्य पद्य में जो 20 जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 10, अगर मान लीजिए उसमें प्रश्न आ गया कि प्रेम वाटिका रचना में कौन सा छंद है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें दोहा छंद है। उम्मीद है कि आ जाए, वैसे इतना डीपली ना पूछे, लेकिन मान लीजिए पूछ लिए तो क्या करेंगे, अब एक नंबर गलत ना हो। तो याद रखिएगा कि प्रेम वाटिका में दोहा छंद है। और अगर सुजान रसखान में पूछ लिया जाए कौन सा छंद है, तो इसमें सवैया छंद है और कविता छंद है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा तेज़ी से पढ़ें, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि और वीडियो भी आपको बनाना है। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। 18 फरवरी को आपको एग्ज़ाम देना है। 18 फरवरी से पहले हम आपको ढेर सारी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन यही है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जो 18 फरवरी पेपर देंगे वो भी देखें, इसके बाद जो 2027, 28, 29, 30 में देखेंगे पेपर देंगे वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।